नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, शिक्षक साथियों के ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं, लेकिन इन्हें देखने के लिए शिक्षक साथियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लिंक स्थानांतरण आदेश देखने के लिए उपलब्ध करवाई गई थी, वह लिंक स्थानांतरण आदेश अपलोड होते ही क्रैश हो गई। उसके बाद शिक्षक साथियों को अपडेट मिला कि उनके जो स्थानांतरण आदेश हैं वह एम शिक्षा मित्र ऐप पर भी अपलोड किए जा रहे हैं। तो शिक्षक साथियों ने आनन फानन में अपने एम शिक्षा मित्र ऐप को अपडेट किया। अपडेट करने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने आदेश देख पाएंगे, लेकिन वह जैसे ही एम शिक्षा मित्र ऐप पर पहुंचते हैं तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे उनके सामने इस तरीके का एरर शो होने लगता है, यानी कि वह एम शिक्षा मित्र ऐप पर भी अपने आदेश नहीं देख पा रहे हैं और उसमें भी उन्हें एरर देखने को मिल रहा है जो कि लगातार बना हुआ है। शिक्षक साथी काफ़ी परेशान हैं और मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, धैर्य रखें, निश्चित रूप से जल्द ही आप अपने आदेश देख पाएंगे। साथियों, एक और बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पर पैदा हुआ। शिक्षक साथियों को अन्य वीडियोज़ के माध्यम से मालूम चला कि उन ट्रांसफ़र होने पर उनके लिए जो ज्वाइनिंग है वह अनिवार्य होगा। काफ़ी शिक्षक साथियों के प्रश्न सुबह से मेरे पास आना प्रारंभ हो गए। मैंने कई वीडियोज़ के माध्यम से आपको ऐसा बताया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो स्थानांतरण आदेश जारी किए जा रहे हैं इनमें भी आप देख रहे होंगे, यदि हम आदेश का अवलोकन करें तो इनमें कहीं भी अनिवार्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हम आदेश के पॉइंट क्रमांक यदि 8 को देखें तो स्पष्ट हो जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यह आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस तक वैध रहेगा। इसके पश्चात स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। साथ ही साथ पॉइंट क्रमांक 9 में भी दिया हुआ है, कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्य ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं और पॉइंट नंबर 8 में स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोई लोक सेवक 15 दिवस तक ज्वाइनिंग नहीं लेता है तो उसका जो आवेदन है वह स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। साथियों, हमने सीएम राइज स्कूल में भी जो शिक्षक साथियों की जो चयन प्रक्रिया हुई थी उसका भी कवरेज किया था और उसमें भी स्पष्ट रूप से बताया था कि किसी भी लोक सेवक को ज्वाइन करना अनिवार्य नहीं होगा। जो लोक सेवक बने रहे थे वो अपनी मूल संस्था पर यथावत बने हुए हैं, उन्हें उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी में इस चीज़ का जिक्र भले ही दिया हुआ है, लेकिन जो आपके आदेश जारी किए जा रहे हैं इसमें कहीं भी अनिवार्यता शब्द नहीं जोड़ा गया है, यानी कि लोक सेवक आदेश को मानने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा, ऐसा इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। और यदि होता तब भी यदि आप अपनी मूल संस्था पर बने रहना चाहते हैं तो ये आपका अधिकार है और आप अपनी मूल संस्था पर बने रह सकते हैं। तो साथियों, आप किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन में ना रहें। यदि आपकी नियुक्ति किसी ऐसी संस्था पर हो चुकी है जहां पर आप ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहते हैं तो निसंदेह आप अपनी मूल संस्था पर बने रह सकते हैं। कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई आपके लिए नहीं की जाएगी, भले ही ये ट्रांसफ़र पॉलिसी में इसका जिक्र ही क्यों ना किया गया हो। और इस पत्र से भी जो आपके आदेश जारी हो रहे हैं इनसे भी स्पष्ट हो रहा है, इसमें कहीं भी अनिवार्यता शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो शिक्षक साथी इस तरीके के लगातार कन्फ्यूजन में थे। उनके मन में ये सवाल था कि ऐसा ना हो कि इसमें जो अनिवार्यता ज्वाइनिंग है वह हमें लेना ही पड़े, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ जल्द ही आप लोगों के स्थानांतरण आदेश आप लोगों तक पहुँचेंगे। पुनः सभी शिक्षक साथियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जय हिंद, जय भारत।